राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधकर रावण की सभा में लाया गया। हनुमान जी के डर से जो राक्षस छिप गए थे वे भी अब निकल कर कौतूहलवश सभा में आ गए। हनुमान जी ने रावण की वैभवशाली सभा को देखा। अत्यंत ठाट बाट एवं ऐश्वर्य वाली सभा थी। वहाँ तो सारे लोकपाल दिक्पाल बड़े बड़े देवता डरे डरे हाथ जोड़े खड़े थे, मानो रावण के इशारे का इंतजार कर रहे हों। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रगुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण का ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी तो निडर होकर खड़े थे, मानो सर्पों के बीच में गरुड़ जी खड़े हों। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगण महु गरुड़ अशंका। निशंक निडर हनुमान जी को देखकर रावण अपने 10 मुखों से हंसने लगा। फिर अक्षय कुमार के वध का स्मरण हो आया, क्रोधित हो उठा। हनुमान जी को दुर्वचन कहने लगा। अरे बंदर, तू कौन है? कहाँ से आया है? किसके बल से तूने मेरा उद्यान उजाड़ डाला? लंकेश्वर की सभा में पहुँचे तभी कपीस, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा 10 शीस। तू कौन कहाँ से आया है? कुछ अपनी बात बता बानर। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था बतला बानर। रावण बोल उठा, अरे बानर, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? तूने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? अरे शठ, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? रावण ने हनुमान जी से अनेकों प्रश्न कर डाले। तब हनुमान जी एक एक करके उसके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। हनुमान जी कहने लगे, सुन रावण, देख, माया जिसका बल पाकर ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को उत्पन्न पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेष भगवान इस ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं, और रावण जो तुझ जैसे मूर्खों को दंड देते हैं। और सुन रावण, जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा, खरदूषण तिश्रा और बाली को मारा, और तोर जिनका थोड़ा सा बल पाकर तूने सारी सृष्टि को जीत लिया, जिनकी प्रिय स्त्री को तू हर लाया, मैं उन्हीं राम का दूत हूँ। जो दशरथ अजिर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रिझीती जिन पर शूप नखा, हारे जिन से खरदूषण हैं। जाके बल लवलेस ते, जितहु चराचर झारे। तासु दूत में जा करी, हरि आनहु प्रिय नारी। रावण ने पूछा था, क्या तू मुझे नहीं जानता? तब हनुमान जी उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, रावण, मैं तुझे जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। सुन, तू सहस्त्रार्जुन से लड़ने के लिए गया था ना, उसने तुझे बांधकर कारागार में डाल दिया था। तब तुम्हारे पितामह श्री पुलस्त मुनि ने बड़ी विनती करके छुड़ाया था,
और रावण, एक बार बाली की काख में 6 महीनों तक तू दबा रहा। फिर बाली ने घर लाकर अपने बेटे अंगद के खेलने के लिए उसके पालने में तुझे बांध दिया था। बस मैंने तो उसी रावण की बात सुन रखी है, इसी से मैं उसे तुझे जानता हूँ। और रावण, मुझे भूख लगी थी इसलिए फल खाए, और रही बात वन उजाड़ने की, तो ये तो बानर का स्वभाव ही होता है। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रहु रूखा। रही राक्षसों को मारने की बात, तो ये तो रावण लड़ाई थी, उन्होंने मुझे मारा और मैंने उन्हें मार डाला। अब इसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर से तुम्हारा लड़का मुझे बांधकर यहाँ लिवा लाया, किंतु रावण, मुझे बांधे जाने की कोई लज्जा नहीं है। मैं तो बस अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। अब जब यहाँ आ ही गया तो तुम्हारा भी भला करता चलूँ। मेरी बात मान लो। मैं हाथ जोड़कर, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तेरी विनती करता हूँ। विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। रावण, मेरी बात मान लो और अपने पवित्र पुलस्त कुल का विचार करो। भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु को भजो। रावण, चराचर जगत और सुर असुर को निगल लेने वाला महाकाल भी जिससे डरता रहता है, उन राम जी से वैर ना करो, उन्हें सीता जी वापिस कर दो। और जब तुम उनकी शरण में जाओगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि मैं तो बड़े शरणागत वत्सल और क्षमा मंदिर हैं। हनुमान जी रावण को खूब समझाते हैं। यही तो शिवजी के रूप में रावण के आराध्य देव हैं। अपने भक्त रावण का हित करने के लिए समझा रहे हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी ने लंका का अचल राज देने का वायदा भी करने को तैयार हो गए। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। हनुमान जी रावण को भय भी दिखाया, राम जी की उदारता भी बताई, महिमा भी बताई और अचल राज देने का लालच भी दिया। किंतु महाअभिमानी रावण तो ठा कर हंसने लगा, हनुमान जी की हंसी उड़ाने लगा। बोला, हमें आज ज्ञानी बंदर गुरु मिल गया। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुण बड़ ज्ञानी। परम हितैषी श्री हनुमान जी की बात कहाँ मानने वाला था, अभिमानी था। कहने लगा, अरे मूर्ख बंदर, तू हमें ज्ञान सिखाता है, और ऐसा कहते हुए हनुमान जी को मारने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, राक्षसगण चिल्लाने लगे। खड़गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संगार करें। भालों की नोकों पर रख लें, या बाणों की बौछार करें। और राक्षसगण तो दौड़ पड़े। तभी विभीषण जी आ गए। सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। और अब तो विभीषण जी रावण से विनती करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।